पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, मौजूदा बिहार की जो सियासी हालात हैं वो बिल्कुल सही नहीं नज़र आ रहे हैं। आपको मालूम है कि फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को होने को है, जिसको लेकर के तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनमें हलचल देखी जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने तमाम जो विधायक हैं उनको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है, जिस पे एनडीए ने कहा है कि हम लोग साबित कदम हैं। और गठबंधन की तरफ से जो बयान आ रहा था खेला होने का, अब कोई खेला नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में ही हलचल मची हुई है और गठबंधन में ही ज़्यादा परेशानियां हैं। इन सभी मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं सरवत जहां। कैसे देखती हैं मैम इन सब चीज़ों को जो चल रहा है कांग्रेस को लेकर के? कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ही परेशान है अपने विधायकों को लेकर। जी, ये तो वही वाली बात हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप देख रहे होंगे कि जो चुनी हुई सरकार है वो उसको अस्थिर करने में बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो। अभी हाल में ही झारखंड भी देख लीजिए और बिहार भी अभी सामने खड़ा हुआ है। बिहार में अच्छी खासी सरकार चल रही थी और ये 24 घंटे के अंदर में सरकार का फेरबदल कर दिया गया। बीजेपी जिस दिन नीतीश कुमार जी रिजाइन करने वाले थे उस दिन भी लगातार चैनल पे चल रहा था कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं और तरह तरह की बातें, जबकि कांग्रेस के सारे विधायक हमारे प्रिय नेता राहुल जी के आगमन की तैयारी में पूर्णिया में बैठे हुए थे और लगातार ये कहा जा रहा था कि वो उनका संपर्क बीजेपी वालों से या दूसरे तरह के लोगों के साथ बन रहा है। ये सरासर गलत बयानी है। और रहा सवाल कि जो अभी सरकार खड़ी हुई है उसको जो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने का अभी तक चल रहा है, तो वो लोग देखें कि उनके विधायक कितने साबित कदम है। ठीक है, हमारे विधायक तो चले गए हैं, हमारी सरकार है वहां पर और वहां पे उनको रिजॉर्ट में सब लोग एक साथ छुट्टियां मनाने या साथ रहने या जो भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन उनके जो विधायक हमारे प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में है उसके बारे में उनका क्या इरादा है कहने का। तो इसलिए ये सब अस्थिर करके ये जो चीज ईवीएम से नहीं होता है उसको ईडी का डर दिखा करके अस्थिर करने का जो चलन बीजेपी का चला हुआ है कि हाँ हम पूरे राष्ट्र पर कब्जा कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हो। हमको पहले कुछ और कहते थे, अभी हम चैनल पे नहीं कह सकते हैं कि उस तरह से हमको सरकार अपनी पूरी की हर जगह दिखानी है, चाहे वो जबरदस्ती की सरकार हो। अरे सरकार चलने दीजिए ना, आवाम के फलाह का काम कीजिए ना, वो तो आप कर नहीं पाते हैं, तो आप जबरदस्ती की सरकार बनाना चाहते हैं। ठीक है, 12 तारीख को सब पता चल जाएगा कि कौन क्या कहाँ साबित कदम कौन रहने वाला है। पर कहा यह जा रहा है मैम कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस ही परेशान है और गठबंधन में जो है कमज़ोर कड़ी कांग्रेस है, इसीलिए उसने अपने विधायकों को जो है वो बिहार से ले गई है बाहर। बाकी जगह जब सरकारें अस्थिर होती हैं, महाराष्ट्र में होती हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में होती है, तो बीजेपी क्या करती है, कहाँ के रिसोर्ट में रखती है, ये भी सवाल पूछ लिया जाए। तो अगर कांग्रेसी विधायक एकजुट रहने के लिए वहां पे गए हैं तो उसमें किन्हीं को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये कहना कि हाँ कांग्रेसी विधायक को बांध के रखने के लिए वहां पे रखा गया, जिस दिन पूर्णिया में थे उस दिन क्यों बात हो रही थी कि संपर्क साधा जा रहा है? उस दिन तो कहीं बाधा नहीं हुआ था। वो एक जगह जाकर के आप सबको मालूम था कि राहुल गांधी जी की वहां पर न्याय यात्रा आने वाली है और हम सब पूरा का पूरा बिहार प्रदेश कांग्रेस वहां पे था, तो जाहिर हमारे विधायक भी थे और यहाँ सारे जगह बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे थे कि संपर्क साधा जा रहा है। कुछ विधायकों का तो उन्होंने नाम भी लिया कि जिनसे हमारे संपर्क हो रहे हैं उनको डिप्टी सीएम का ऑफर दिया जा रहा है, जबकि वो विधायक हम खुद अपनी बात कर रहे हैं। वो हम लोग सब साथ में बैठ के चाय पी रहे थे जब ये खबर चल रही थी, तो हम लोग सब हंस रहे थे कि देखिए कहाँ से क्या खबर आ रही है। तो इसलिए बीजेपी को कुछ भी कहने के लिए अब नहीं है, क्योंकि चलती हुई बेहतरीन सरकार को उन्होंने उल्टा पुल्टा किया है। तो अभी तुरंत 1-1.5 घंटा पहले उनकी बड़ी शिकस्त हुई है झारखंड में, तो अब इस वक्त से उनका देखिएगा कि वो क्या करने वाले हैं। अभी से कुछ घंटे बाद देखिएगा कि वो क्या करने वाले हैं। जीतन राम मांझी को भी लेकर के कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने उनको ऑफर दिया है मुख्यमंत्री बनने का। क्या लगता है जीतन राम मांझी आएंगे आप लोग के साथ? देखिए, जो इंडिया गठबंधन, जो हम लोग सब एक माइंड के एक तरह के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान के आईन को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए जो हम सब कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक कड़ी उन जीतन राम मांझी की भी थी। अब जीतन राम मांझी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किधर जाएंगे।
उनके विवेक पर है कि वो किधर जाएंगे, वो उधर जाएंगे या इधर जाएंगे। अगर इधर आते हैं तो भी अच्छी बात है, ये उनके विवेक पे है कि वो किधर जाते हैं, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी हम नहीं करेंगे। मैम, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन तो अब बचा ही नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जो उसके कर्ता धर्ता थे, नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। महाराष्ट्र में भी टूट गई है इंडिया गठबंधन, और यूपी में भी अखिलेश प्रसाद यादव ने अलग ऐलान कर दिया है। बंगाल में तो ममता बनर्जी अकेले लड़ ही रही हैं, तो इंडिया गठबंधन अब बची कहाँ है? नहीं, इंडिया गठबंधन तो है ही है। नीतीश कुमार जी उसके अग्रणी थे। नीतीश कुमार जी के चले जाने की वजह से सारे लोग चले गए, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी से बात हुई ही है यूपी में, उन्होंने अपने सीट का ऐलान किया है। उन्होंने पूरे 80 सीट का ऐलान नहीं किया। अगर आप देखें तो कुछ सीटों का उन्होंने ऐलान किया जो उनको लड़ना है, बाकी कुछ सीटें तो गठबंधन के लिए बची हुई है। महाराष्ट्र में भी हमको नहीं लगता है कोई परेशानी है। ममता दीदी से भी बात चल रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक नीतीश कुमार जी के चले जाने से इंडिया गठबंधन पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है। इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, अपने अलायंस के साथ। जैसा कि आपने सुना, ये थी हमारे साथ बिहार कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सरवत जहां, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत है, लोगों के चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रही बात फ्लोर टेस्ट की, तो फ्लोर टेस्ट में जो है हम लोग पूरी मौजूदगी अपनी जाहिर करेंगे, पूरी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, कहीं कोई टूट का खतरा नहीं है। रही बात बीजेपी की, तो वो सिर्फ जो है तोड़ मड़ोड़ का जो है वो सियासत करती है, हर जगह तोड़ करके सरकार बना लेती है। इसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।